हमारा देश 100 लाख करोड़ के कर्जे में आ गया है। देश की जीडीपी -24% चली गई, लेकिन मीडिया कुछ और न्यूज सुनाकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है। बट ये कोई नहीं बता रहा कि कोविड-19 के कारण कितना इम्पैक्ट पड़ा है स्मॉल इंडस्ट्रीज पे, बिजनेसेस पे, और इतनी छोटी दुकानें बंद हो गई है, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, होटल्स नहीं चल रहे, ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी डूब चुकी है, और भी कई सारे सैकड़ों हजारों धंधे बंद हो चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा गिर चुका है, लोगों की जॉब्स चले गई है। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स इस वीडियो में मैं आज आपको बिलियनियर्स के बिजनेसेस पे पड़े हुए नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा। आज मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस पे कि कैसे हम सब मिलके हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं, और कैसे इंडिया अगले कुछ सालों में बाउंस बैक कर सकता है। Hey, this is Vijay Nihal Chandani, digital marketing specialist for hospitality and e-commerce industry and founder of Travanities. But before we continue, मैं पहले आपको बता दूं GDP होता क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, आज हम हमारे भारत में एक साल में जितना भी मैन्युफैक्चर करते हैं और सर्विसेज देते हैं उसको कैलकुलेट करें तो वही जीडीपी होता है। ये मोस्टली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज पे डिपेंड करता है, और हमारे भारत में ही जो चीज़ें बनी हुई है उसी को सिर्फ जीडीपी में गिना जाता है। ये भी समझ लीजिए कि अगर आप भारत में रहते हैं और भारत की चीज़ें खरीदेंगे तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, और अगर किसी और देश की चीज़ें खरीदेंगे तो वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी को $348 मिलियन के लॉसेस देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ सेक्टर वाइज तो फर्स्ट पे आता है डेली वेजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। वैसे ही उनको 30 दिन में से 12-15 दिन जॉब मिलती थी और अब वो जीरो पे आ गए। उनके लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइवल करना, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वही लोग हैं। सेकंड नंबर पे आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, जो कि इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, दैट इज 8.1%। आज कोई टूरिज्म नहीं है इंडिया में तो सारी फ्लाइट्स, होटल्स सब बंद हैं, इवन रेस्टोरेंट्स तक इनका फर्क पड़ा है, और इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब चले गई हैं लोगों की। तीसरे सेक्टर की बात करूं तो सारे एमएसएमईज को बड़ा नुकसान हुआ है, उनके बिजनेसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटीज फिक्स्ड हैं, जैसे रेंट हुआ, सैलरीज हुई, और भी ढेर सारी। और सिर्फ यही नहीं, कई सारे सेक्टर्स हैं जिनको $1 बिलियन के लॉसेस हुए हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो सॉल्यूशंस क्या हैं? 3 सॉल्यूशंस अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुए तो हो सकता है बाय 2022 तक इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा नहीं तो -24% से +5% तक पहुँच सकती है। फर्स्ट है डिमांड। सॉल्यूशन है कि डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी पूरा इकोसिस्टम चलेगा। सारी फैक्ट्रीज चलेंगी, मजदूर वापस आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जब हम लोग सारी चीज़ें इंडियन यूज़ करेंगे तो। इस दिवाली छोटे छोटे ठेले वालों से खरीदिए, उनसे बार्गेन ना करके उनको 5-10 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, और फिर आप देखना जिनके घर में पिछले कुछ महीनों में चूल्हा नहीं जला और अब जब उनके घर में दिवाली पे दिए जलेंगे तो वो प्राइसलेस स्माइल्स होंगी। इस दिवाली कुछ बड़ी और बाहर की ई-कॉमर्स कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सारा सामान न खरीद के आपके आसपास के छोटे दुकानदारों से ले लेना। आई नो वो आपको इन बड़ी कंपनीज जितना कम रेट्स तो नहीं दे पाएंगे, बट जब बात आएगी सर्विसेज की तो ट्रस्ट मी वो जी जान जरूर लगा देंगे। हमने भी इन्हीं दुकानों को हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पास वाली दुकान पर जोड़ा है, ताकि आप आपकी पास वाली दुकान से ही खरीद सकें, और वही दुकानदार आपको प्रोडक्ट्स कुछ 2-4 घंटों में डिलीवर करा देंगे। और हाँ, हमारे साथ काफ़ी सारे दुकानदार जुड़ चुके हैं। आप भी वेबसाइट पे जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल चालू है, और उनसे परचेज कीजिए। ट्रस्ट मी, इट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस। आप मानो या ना मानो, बट यहाँ फ़र्क पड़ेगा जब हमारे आसपास के लोगों की जेब में जब पैसे जाएंगे तो वो लोग भी खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे, और अल्टीमेटली आपके पास भी वही पैसे आएंगे घूम फिर के। और ये भी मत भूलिए, जब सारी ई-कॉमर्स कंपनीज बंद थी तभी आपके आसपास के दुकानदारों ने आपकी हेल्प की थी आपके घर तक राशन पहुंचाने में, वो भी इस पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में। सेकंड है ट्रैवल इन इंडिया। हमारे भारत में ढेर सारी जगह है घूमने की, फिर आप कश्मीर ले लीजिए या कन्याकुमारी। आने वाले कुछ साल सिर्फ भारत की खूबसूरती देखिए, इंडिया में ट्रैवल कीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ ट्रैवल करेंगे और पिक्चर्स पोस्ट करेंगे तो आपके रेफरेंस के लोग देखेंगे हमारा भारत कितना खूबसूरत है, फिर वो लोग भी एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है कुछ फॉरेनर्स भी जुड़े हों आप लोगों से। भारत का टूरिज्म भारत में आएगा तो जीडीपी स्ट्रांग होगी। एक एवरेज ले लीजिए, हमारे भारत में 138 करोड़ लोग हैं, और उनमें से सिर्फ 30% भी इंडिया में ही ट्रैवल करेंगे तो भी एवरेज 41 करोड़ लोग होते हैं, और एक इंसान बेयर मिनिमम 15,000 भी स्पेंड करता है तो 41 करोड़ इंटू 15,000 लगभग 6 लाख करोड़ होता है। ट्रस्ट मी, यहाँ फर्क पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों से इंस्पायर होकर फॉरेनर्स जब इंडिया में ट्रैवल करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ है इंडियन जीडीपी ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी। और इस बार जब आप कहीं भी ट्रैवल करें तो आपके आसपास के टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को मौका दीजिए आपकी ट्रिप प्लान करने का।
ट्रस्ट मी, जिनके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है वो आपके लिए 100% दे देंगे और आपका कुछ पैसा भी बचवा देंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ भी वही पैसा जब आपके पास के ट्रैवल्स वाले के जेब में जाएगा तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा और आपकी नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप तथास्तु टूर्स एंड ट्रैवल से कनेक्ट हो सकते हैं। केदारनाथ मनाली ये सिर्फ आपको 8-10 हज़ार में प्लान कर देंगे पूरा पैकेज। इसके लिए आपको इन्हीं के नंबर पे कॉल करना है। थर्ड है स्टार्टअप कल्चर। हमारे भारत में 138 करोड़ लोग हैं। जब पैंडेमिक जैसी सिचुएशन चाइना में आई थी, वहाँ हर घर में स्टार्टअप हुआ था। आपने सुना होगा शायद सार्स नाम के वायरस के बारे में, जो कि 2002 में हुआ था। आज चाइना पूरे वर्ल्ड की सेकंड सुपर पावर है। एक एग्जाम्पल दूं, मान लो 138 करोड़ लोग हैं भारत में, उनमें से सिर्फ 50 करोड़ लोग भी एक स्टार्टअप शुरू करते हैं अपने घर में, तो हमारे देश की इकोनॉमी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और आप एक एवरेज भी ले लीजिए, 80% स्टार्टअप्स फेल भी हो जाते हैं तो भी 10 करोड़ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनेंगे। और जब वो 10 करोड़ स्टार्टअप्स एवरेज 500 लोगों को भी नौकरी देंगे तो 5000 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मतलब हमारा देश पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है और हमारे देश की वैल्यू थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अप्रिशिएट कीजिए आपके घर में लोगों को, बच्चों को जो ये रिस्क लेना चाहते हैं, ताकि अलीबाबा जैसे स्टार्टअप्स चाइना में जब सार्स वायरस के बाद बने थे, वैसे ही लाखों स्टार्टअप्स हमारे भारत में भी बने, ताकि अगर वो स्टार्टअप्स फेल भी हुए तो उन्हें उस कॉलेज डिग्री से कई ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अप्रिशिएट कीजिए आपके दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, एप्पल, गूगल जैसे $1 बिलियन स्टार्टअप्स भी एक गैराज से और बिना पैसे के ही चालू हुए थे। और ऐसा ही रिसेशन जब 2008 में आया था, उसी समय ये दुनिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्लैक, पिंटरेस्ट चालू हुए थे, जो आज तक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं। सो ट्रस्ट मी, दिस इज द राइट टाइम। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। 2019 में दिवाली के पहले ये जो बाहर की कंपनीज ने बिग बिलियन सेल लगाई थी, उसमें इन्होंने 6 दिन में 19,000 करोड़ का धंधा किया था। और फिर दिवाली पे हमारे आसपास की दुकानों से किसी ने कुछ खरीदा ही नहीं। तो इतने 1000 करोड़ इन बड़ी कंपनीज की जेब में चले गए, जिनके फाउंडर्स इस पृथ्वी के रईस आदमी हैं। और आप सोचिए, यही पैसा आपके आसपास के दुकानदारों के जेब में जाता तो यहाँ फ़र्क पड़ता। इस दिवाली आपके पास वाली दुकान से खरीदिए। मुझे मालूम है मेरा वीडियो ये दूसरे मीम्स वाले वीडियोस की तरह वायरल तो नहीं होगा, बट हाँ, अगर सिर्फ 50,000 लोग भी देखेंगे और उसमें से 25,000 लोग भी इनिशिएटिव लेंगे तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर देना, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। मैं ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। धन्यवाद।